दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी एक ऐसा मसला बन चुकी है कि जिसके बाइस सालाना लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और यही आलूदगी इंसानी तरक्की, कारखानों, फैक्ट्रियों और दुनिया भर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट के बाइस दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। फ़िज़ाई आलूदगी पर नज़र रखने वाले आलमी इदारे IQAir ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 2020 में भी मुसलसल तीसरी बार दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया है। फ़िज़ाई आलूदगी का तयन 2.5 माइक्रोमीटर या इससे भी बारीक ज़र्रात की लंबे वक्त तक हवा में मौजूदगी की बुनियाद पर किया जाता है, जबकि इसी मुनासबत से इनका साइंसी नाम PM2.5 रखा गया है। आलमी इदारे सेहत ने फ़िज़ा में PM2.5 ज़र्रात की ज़्यादा से ज़्यादा महफूज हद 25 माइक्रोग्राम फी मकब मीटर मुकर्रर की है। कोरोना वबा और लॉकडाउन के बावजूद 2020 के दौरान नई दिल्ली में PM2.5 ज़र्रात की औसत फ़िज़ाई आलूदगी 84.1 माइक्रोग्राम फी मकब मीटर रही, जो आलमी इदारे सेहत की महफूज हद से भी 336.4% ज़्यादा है। यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता साल दुनिया के 50 आलूदा तरीन शहरों में से 35 शहर भारत में वाक़ हैं। सेहत के हवाले से 2.5 PM ज़रात को इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है, क्योंकि ये शदीद बीमारियों से लेकर अमवात तक की भी वजह बनते हैं। एक हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि नई दिल्ली में गुज़िश्ता एक साल के दौरान फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से अंदाज़न 54,000 अफराद की अमवात हुई, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। IQAir की इसी रिपोर्ट में दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में भारत को तीसरा नंबर देने के अलावा जनूबी एशिया की हवा का मयार दुनिया भर में बदतरीन भी करार दिया गया है। और माहिरीन का कहना है कि अगर फ़िज़ाई आलूदगी इसी तरह बढ़ती रही और इसे रोकने के हवाले से काम ना किया गया तो भारत की आवाम को इसका शदीद तर नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह इंसानी सेहत पर काम करने वाले इदारों और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के माहिरीन की तैयार करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी और इसके असरात बढ़ते जा रहे हैं, जो नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात में तेज़ी से इजाफे और बुजुर्ग शहरियों की हलाकत का बाइस बन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे के बाइस फेफड़ों के अमराज, सांस लेने के अमल में इन्फेक्शन, कैंसर, ज़ियाबितीस, दिल की मुख्तलिफ अमराज और नौज़ायदा बच्चों की अमवात में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2019 में 66 लाख से ज़ायद अफराद फ़िज़ा में पाई जाने वाली आलूदगी के बाइस हलाक हुए, जो कुल अमवात का 12% बनता है। कुछ अर्सा पहले साइंसदानों ने फ़िज़ाई आलूदगी को दुनिया में जल्द अमवात का 5वां बड़ा सबब करार दिया था, जो अब वक्त से पहले अमवात की 4 बड़ी वजूहात में शामिल हो चुका है। रिपोर्ट में इस बात की भी निशानदेही की गई है कि वो ख़वातीन जो फ़िज़ाई आलूदगी का दायमी शिकार होती हैं, इनके यहाँ अक्सर कम वज़न या वक्त से पहले बच्चों की पैदाइश होती है। ऐसे बच्चे सेहत के मुख्तलिफ मामलात पर ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, जिसका अक्स इस हकीकत में भी नज़र आता है कि अक्सर ऐसे बच्चे पैदाइश के पहले महीने ही में मौत के मुंह में चले जाते हैं। तरक्की पजीर ममालिक फ़िज़ा के ख़राब मयार से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तरक्की पजीर ममालिक में साफ़ हवा का मयार सबसे कम है, जिसकी वजह से इन ममालिक में इससे होने वाली हलाकतों की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। उन ममालिक में जहाँ खाने पकाने और दीगर घर के कामों के लिए बड़े पैमाने पर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ आलूदगी की शरह ज़्यादा पाई गई है और ऐसे ममालिक में से ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका में हैं। वस्ती जमहूरिया अफ्रीका, जनूबी सूडान, माली, युगांडा, तंजानिया, मडगास्कर और रवांडा जैसे ममालिक में आबादी के 97% शहरी खाना पकाने के लिए ऐसे ठोस ईंधन के ज़राए इस्तेमाल करते हैं, जो इन ममालिक में फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह है। माहिरीन के मुताबिक कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद ओज़ोन की तह में शगाफ की वजह से मौसमियाती तब्दीलियों में कई गुना तेज़ी देखी गई है, जिसके असरात इंसानी सेहत, ग़िज़ाई फसलों और सब्जियों पर भी पड़ रहे हैं। मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों मसलन गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ, पावर प्लांट से गैसों के अखराज, सनती बॉयलर्स और दीगर ज़राए से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरे नामियाती मरकबात निकलते हैं, जिससे ओज़ोन की तह को नुकसान पहुँचता है और गुज़िश्ता 100 सालों के दौरान इसमें पड़ने वाले शगाफ में मुख्तलिफ मकामात पर 30 से 70% तक का इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाला डाटा ये भी बताता है कि ओज़ोन की तह में शगाफ से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में से तमाम का ताल्लुक एशिया से है, जिनमें मशरिक़ वस्ता के बाज़ ममालिक के अलावा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान और कोरिया भी शामिल हैं।